उत्तरकाशी से बताते हैं, जहां पर जोरदार तरीके से शुरू हुई चारधाम यात्रा। अक्षय तृतीया पर खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी ने बाबा केदारनाथ के किए दर्शन। तो अक्षय तृतीया पर खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। 0 डिग्री के बीच गौरीकुंड में 10,000 श्रद्धालु मौजूद। खबर उत्तरकाशी से। जोरदार तरीके से शुरू हुई चारधाम यात्रा। अक्षय तृतीया पर खुले केदारनाथ धाम के कपाट। सीएम धामी ने किए बाबा केदारनाथ के दर्शन। 0 डिग्री के बीच गौरीकुंड में 10,000 श्रद्धालु उपस्थित। उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं, जहां पर जोरदार तरीके से शुरू हुई चारधाम यात्रा। अक्षय तृतीया पर खुले केदारनाथ धाम के कपाट। तो वहीं केदारनाथ धाम के आज पहले दिन कपाट खोले गए, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और उन्होंने दर्शन पूजन किया। 0 डिग्री के बावजूद वहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। आज पहला दिन है जहां पर अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए और पहले ही दिन भक्तों का जमावड़ा देखने को मिला। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूजन अर्चन करने पहुंचे। तो वहीं बता दें कि 0 डिग्री होने के बावजूद गौरीकुंड में 10,000 श्रद्धालुओं की उपस्थिति देखी गई। लगातार जब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरुआत हुई थी चारधाम यात्रा को लेकर के, तब से ही रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं। तो वहीं ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए काउंटर भी कम पड़ गए और इस बार फिर से अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछली बार के तरीके इस बार भी चारधाम यात्रा एक नया रिकॉर्ड कायम कर सकती है। लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और रजिस्ट्रेशन भी श्रद्धालु करा रहे हैं। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक नया रिकॉर्ड भी कायम हो सकता है, जहां पर रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंचकर एक रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। वहीं जब से चारधाम यात्रा की शुरुआत की बात सामने आई थी और तारीख तय हुई थी कि 10 मई से चारधाम यात्रा के कपाट जो हैं वो खोल दिए जाएंगे, दर्शन शुरू कर दिए जाएंगे, तब से ही प्रशासन की काफ़ी ज़्यादा तैयारियां देखने को मिली। प्रशासन की ओर से काफ़ी ज़्यादा फैसले लिए गए जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन के दौरान किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो वहीं मंदिर समिति की ओर से भी केदारनाथ धाम और चारधाम यात्रा को लेकर के पहले से ही सभी तैयारियां की गई। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शुभम कोटनाला जुड़े हुए हैं। शुभम, आज चारधाम यात्रा का पहला दिन है और पहले दिन ही मुख्यमंत्री ने भी पूजन अर्चन किया। तो वहीं आज भी रिकॉर्ड संख्या में जो श्रद्धालु हैं पहले दिन उनके पहुंचकर दर्शन पूजन करने की बात सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, हम बात करें तो जिन लाखों श्रद्धालुओं का जो इंतजार था, यानी कि 10 मई को कपाट खोले जाने का, तो उसको लेकर वो इंतजार उनका अब खत्म हो चुका है और 7 बजे सुबह के वक्त जो है बाबा केदार के धाम के कपाट खोल दिए जा चुके हैं पूरे विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ। इसी के साथ हम देखें तो 4 धामों की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में उस जो पावन पल था जिसमें कि बाबा केदार के कपाट खोले गए, वहां उसमें हजारों श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे और जिसके चलते उन्होंने जय घोष के नारों से बाबा केदार के कपाट खुलने का शुभारंभ करवाया। इसी मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी पत्नी गीता धामी भी वहां इस शुभ अवसर पर वहां मौजूद रही। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों को भी चार धाम की शुरुआत के चलते जो है शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही तमाम जो तैयारियां उनकी ओर से प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं, उन सभी तैयारियों को लेकर भी उन्होंने जो है अधिकारियों को पूरे निर्देश दिए हैं कि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा ना हो, क्योंकि इस बार हम देखें तो श्रद्धालुओं की संख्या कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बढ़ने वाली है और इसमें जो है बिल्कुल जो रिकॉर्ड टूटने की आपने बात कही है, वो बिल्कुल रिकॉर्ड इस समय टूटने की संभावना पूरी है। क्योंकि हम देखें तो अभी कपाट आज खुले हैं, लेकिन इससे पूर्व भी 22 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और हजारों श्रद्धालु जो है आने वाले हैं। ऐसे में हम देखें तो 25 मई तक के लिए वीआईपी दर्शन पर भी रोक लगा दी गई है, इसी के चलते कि संख्या बहुत ज्यादा होने के चलते जो है 25 मई तक शुरुआती दौर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक रहेगी। इसी के चलते जो है वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए तमाम व्यवस्थाएं वहां पर बनाई गई है, रहने खाने ठहरने की और सुविधा पूर्वक दर्शन की। इसके साथ ही वहां पर देखें तो टोकन व्यवस्था भी इस बार की गई है, जिससे कि श्रद्धालु अनावश्यक कतारों में ना लगकर अपना समय व्यर्थ ना करें और हम कहें तो बिल्कुल आसानी तौर पर वो दर्शन कर सकें और टोकन के माध्यम से अपने समय पर ही वह दर्शन कर सकते हैं।
बिल्कुल। तो और देखें तो शुभम, फिलहाल वहीं देखा जाए तो केदारनाथ धाम और अन्य चार धामों के कपाट खुलने से पहले ही मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की थी, जहां पर मौसम बिगड़ने का अनुमान जताया था। और फिलहाल की बात की जाए तो आज कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के द्वारा 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें कि अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और इसके साथ ही बारिश भी देखने को मिलेगी। और इसमें हम देखें तो लगातार जो है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जी। बर्फबारी भी बारिश भी देखने को मिल रही है। और क्योंकि हम बात करें तो चारों धामों की, चारों धाम जो है काफी ज्यादा ऊंचाई पे है, करीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पर चारों धाम स्थापित हैं। ऐसे में वहां पर बिल्कुल तापमान की बात करें तो तापमान काफी नीचे का वहां पे पाया जाता है अक्सर। और लेकिन फिलहाल हम बात करें तो फिलहाल वहां पर मौसम जो है फिलहाल साफ देखने को मिला है केदार घाटी में। तो ऐसे जी। में हम देखें तो फिलहाल मौसम अभी साथ दे रहा है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र है तो कहीं ना कहीं हो सकता है मौसम कुछ बिगड़ने के आसार बन सकते हैं। थोड़ी बारिश और बर्फबारी की भी हो सकती है, बिल्कुल। और ऐसे जिस तरीके संभावना से देखा जताई जाए जा तो रही है। ऊंचाई वाला क्षेत्र है, तो वहां पर मौसम बिगड़ने की संभावना जो है वो भी ज्यादा रहती है। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बता दें कि आज चारों धामों के कपाट खुलने का पहला दिन है। जोरदार तरीके से चार धाम यात्रा की शुरुआत की गई और पहले दिन केदारनाथ धाम पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, तो वहीं 0 डिग्री होने के बावजूद गौरीकुंड में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्ज की गई। प्रतीक्षा लगातार उत्तराखंड वासी भी करते हैं, चार धाम वासी करते हैं, पूरे देशवासी करते हैं। वो दिन आज हो गया है और यात्रा अच्छी हो, मंगलमय हो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यात्रा के सभी इंतजाम राज्य की तरफ से किए गए हैं, प्रशासन ने भी किए हैं। बहुत सारे हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग हैं, सारे लोग मिलकर यात्रा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास है कि सबकी यात्रा सकुशलता से संपन्न हो, बिना विघ्न बाधा के संपन्न हो। भगवान सब पर कृपा करें। और आज यहाँ पहली पूजा तो कपाट खुलने पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम से यहाँ पर हुई है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान यहाँ के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण में रहा है। आज जो हमारा बाबा केदार का ये प्रांगण एक भव्य केदार और दिव्य केदार के रूप में लगातार एक नया स्वरूप ले रहा है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार यहाँ पर 1, 2, 3 चरणों में यहाँ पर काम हुए हैं। बहुत सारे निर्माण के कार्य हैं, तीर्थ पुरोहितों के लिए यहाँ पर आवास की व्यवस्था है, स्वास्थ्य कर्मियों का है, यहाँ पर आस्था पथ से लेकर अनेक ध्यान केंद्र, गुफा केंद्र, शंकराचार्य जी की समाधि, अनेक कार्य यहाँ पर हुए हैं। आगे भी यहाँ पर रोपवे की जो शिलान्यास हो चुके हैं, रोपवे का काम भी जल्दी ही पूरा होगा। और रोपवे के काम पूरा हो जाने के कारण से यहाँ पर जो यात्रा हमारी बहुत कठिन होती है, वो यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी। जो कई घंटे लगते हैं, जिसमें कई दिन भी लग जाते हैं, लोग रुक रुक के आते हैं, उनके लिए परेशानी होती है। जो वृद्ध लोग होते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनकी परेशानी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने यहाँ पर रोपवे लगाया, रोपवे का शिलान्यास किया है। जल्दी रोपवे बन जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ के पुनर्निर्माण और नवनिर्माण के लिए उनका धन्यवाद करता हूं और बाबा से प्रार्थना करता हूं कि आपके नेतृत्व में भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने। विकसित भारत का जो आपका संकल्प हो, संकल्प पूरा हो। आप दीर्घायु हो, आप शतायु हो और लंबे समय तक आपका नेतृत्व भारत को प्राप्त होता रहे, देश को प्राप्त होता रहे। और व्यापारियों ने विरोध किया है? नहीं, अभी सब लोग हमारे आपस के लोग हैं, हम लोग सब लोग आपस में बात करेंगे और यात्रा हो रही है, सबको इसमें सहयोग करना है। मैं सबसे आह्वान करता हूं, सब लोग यात्रा में सहयोग करें। धन्यवाद। लगातार प्रतीक्षा
लगातार उत्तराखंड वासी भी करते हैं, चार धाम वासी करते हैं। तो सीएम धामी ने पहले दिन बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। 0 डिग्री के बीच गौरीकुंड में 10,000 श्रद्धालु भी उपस्थित हैं। वहीं रिकॉर्ड संख्या में रजिस्ट्रेशन भी किया गया है और साथ ही वीवीआईपी से 25 मई तक चारधाम यात्रा में न आने की अपील की गई है। भारी संख्या में रजिस्ट्रेशंस और भीड़ को देखते हुए वीवीआईपी से अपील की गई है। मंदिर समिति की ओर से अपील की गई है कि 25 मई तक कोई भी वीवीआईपी दर्शन पूजन करने के लिए न आए।